मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आशीष चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद के एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक एक क्लास बना रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने को हमारा वीडियो जारी है। तो दोस्त, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और शुरू से देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा दोस्त, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बता रहा था और यह है दोस्त क्लास 10th की। अब क्लास 10th की रही बात, तो हम ऑलरेडी क्लास 10th का यानी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स में लेसन हमारे क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो क्रिएट कर चुका हूं और मेरे YouTube चैनल पे पढ़ी है। कहां पे पढ़ी है दोस्त? इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पे पढ़ी है। तो भाई, अगर जो बंदे मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो जाइए दोस्त, पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये मेरा रहेगा लेक्चर नंबर 4। तो आपको हल्का कम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जाइए और मेरा पहला का जो वीडियो है या 1 से जो बताया था यानी 3 तक लेक्चर अभी बताया था, लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं। तो जाइए उस वीडियो को पहले देखिए और फिर यहाँ पे हम एंजॉय करेंगे और मैं आराम से एकदम बेहतरीन से फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं अब बात कर लेता हूं कि मैं आज का टॉपिक क्या लेके आया हूं, क्या नहीं लेके आया हूं। मैं एक एक करके सब बात कर लेता हूं। दोस्त, मैं अपने तीसरे लेक्चर में बताया था आपको क्या दोस्त, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के 2 नियम मैं ऑलरेडी बताया था। जो भाई अगर परावर्तन के यानी लेक्चर नंबर 3 मेरा देखे होंगे, उनको पता होगा कि परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो भाई, जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को जल्दी जाएं और उसका लाभ उठाएं, फिर आए लेक्चर नंबर 4 पे। ये रहेगा दोस्त हमारा कितना, लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो क्रिएट कर चुका हूं। अब लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ाएंगे आपको क्या दोस्त, गोली दर्पण के बारे में। और मैं लेक्चर नंबर 3 में कहा भी था कि मैं अगला वीडियो जब भी लेके आऊंगा आपको गोली दर्पण से रिलेटेड लेके आऊंगा। तो आपका अगर इंतजार था तो वो घड़ी आ गई दोस्त। बस आप वीडियो को एकदम बेहतरीन से देखिएगा, कहीं आपको जरूरत नहीं है किसी भी चैनल में जाने की। दोस्त, हमारे चैनल में आइएगा और बेहतरीन से पढ़ के जाइएगा कंटेंट लेके। अब हम आएंगे कहां पे, अपने गोली दर्पण पे। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं, या गोली दर्पण की परिभाषाएं, या गोली दर्पण के प्रकार, अब हम इस वीडियो में सबको डिक्लेयर करेंगे। क्या दोस्त, हर एक पॉइंट को हम डिक्लेयर करने वाले हैं। ये रहा क्या दोस्त हमारा गोली दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, स्फेरिकल मिरर। क्या दोस्त, स्फेरिकल मिरर। ये अब इसकी हम जान लेते हैं कि आप सबसे पहले हम जानेंगे क्या दोस्त, परिभाषा। अब परिभाषा जानेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का बता दूं कि गोली दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग है। आपने कभी गेंद देखा होगा या क्रिकेट जो लवर है तो उनको पता होगा कि गेंद हमारी है क्या। हर बंदे को पता है मैं क्या किया भैया, गेंद लिया और उसको तलवार से काट दिया, यानी बीचों बीच जब काट दूंगा भैया तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी क्या हो, वक्रित हो जाएगी। माने इसका एकदम सेम, बस गोली दर्पण का कुछ नहीं है दोस्त। गोली दर्पण से बच्चे भागते हैं, लेकिन मैं आपको गोली दर्पण अच्छे से बेहतरीन से बताने वाला हूं, वो भी एक लाइन में। कितने दोस्त, एक लाइन में। तो कहते क्या है, ऐसा गोली दर्पण। क्या दोस्त, ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह वक्रित होता है, यानी ढका होता है, उसे हम दोस्त कहते हैं क्या, गोली दर्पण। हम ये तो रहा आपको अभी ऐसे बताया, आपको बेहतरीन से एक अच्छे से लैंग्वेज में आपको मैं अपने बोर्ड पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम हर चर्चाएं करेंगे। अब ये रही गोली दर्पण की परिभाषा। अब गोली दर्पण के भैया 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं भैया, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण को दोस्त क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक की इसकी परिभाषाएं के बाद में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन से एकदम सीक्वेंस से हम चलने वाले दोस्त। बस आप हमारे बोर्ड पे कंटिन्यू करिएगा। देखिए, अब हम लिखेंगे क्या दोस्त, परिभाषा। आपको परिभाषा एकदम आनी चाहिए दोस्त, तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखाऊंगा, यानी ऐसे गोली दर्पण, ऐसे गोली दर्पण
ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह वक्रित होता है। क्या दोस्त? वक्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? गोली दर्पण। उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्त आपको अगर कोई पूछ ले गोली दर्पण के बारे में, आपको तनिक भी नहीं हिचकिचाना है और उसको सिंपल भाषा में समझा देना है। क्या? ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। दोस्त अगर आपको ना समझ में आए तो दोस्त कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यानी एकदम सिंपल भाषा में हम बताएंगे भैया, कोई गोली दर्पण हमसे पूछ ले तो एकदम बताएंगे, तनिक भी दिक्कत करने को नहीं है। अब हम जान लेते भैया गोली दर्पण के प्रकार। क्या दोस्त? गोलीय दर्पण के प्रकार। अब गोली दर्पण के प्रकार भी होते हैं भैया। अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता भी चुका हूं। यानी लिखेंगे क्या? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। एकदम आसानी से लिखिएगा दोस्त, आपको जहां ना समझ में आए भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहला क्या है दोस्त? अब पहला है भैया हमारा क्या? अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है दोस्त? पहला अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्त? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, ये रहा भैया क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें हम आपको तनिक भी कहीं आपको दिक्कत आ रही दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का पूरा देखूंगा दोस्त। अब मैं बात कर लेता हूं भैया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। अब आप समझिएगा पहले, यानी ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह। क्या दोस्त? ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर। क्या दोस्त? अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। या ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। एकदम आसान से समझिएगा दोस्त, आपको जहां ना समझ में आए बस आप बेहतरीन से समझिएगा, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्त इतना तो मैं कह ही रहा हूं। यानी आपसे कोई समतल दर्पण के बारे में पूछेगा तो आप उससे हंस से बताइएगा कि ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर वक्रित होता है, तो दोस्त क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और वही बात रही बाहर की ओर अगर वक्रित होगा तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। कहीं आपको दिक्कत हुई? नहीं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या चित्र है क्या नहीं। देखिएगा बोर्ड पे गौर से देखिएगा। अब मैं ये क्या लिया दोस्त? एक अवतल दर्पण ले लिया, यानी ये अंदर है। अब बाहर में क्या किया? पॉलिश कर दिया। आपको दिख रहा है या नहीं दोस्त? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं? कमेंट कर दीजिएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे दोस्त? आप समझ ही चुके हो क्या कहेंगे? पॉलिश। पॉलिश सतह, यही तो कहेंगे ना भैया। ये मैंने पॉलिश किया है,
ये लाइन लाइन नहीं खींचा। और इसको क्या कहेंगे दोस्त? परावर्तक। यहां पे देखिएगा, परावर्तक सतह। और ये है क्या भैया? अवतल दर्पण। है क्या? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। यही है ना? हाँ। देखिए मैं लिखाया क्या हूं भैया? अभी तो लिखाया नहीं हूं, लेकिन बताया था क्या कि ऐसा गोलीय दर्पण, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक सतह, भैया क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर, क्या दोस्त? अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अब दूसरे देख लिए, मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगा दोस्त, आप तनिक भी टेंशन मत कीजिए। यानी इसी का विपरीत, ये भैया क्या था? अंदर की ओर वक्रित था। अब हम इसे क्या कह देते भैया? बाहर की ओर वक्रित कर देते। इसका विपरीत ये देखिए, बाहर की ओर वक्रित कर दिया मैं। ये देखिए पालिश कर दे रहा हूं भैया, पालिश तो जरूरी है। ये देखिए अब इसको क्या बताएंगे? आप फूट एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं क्या भैया? पालिश। पालिश सतह। और ये रही क्या हमारी दोस्त? बताइएगा भैया। परावर्तक। रट गया, परावर्तक सतह। और इसको कहेंगे क्या भैया? उत्तल दर्पण। कहेंगे क्या? उत्तल दर्पण। ये देखिए ये रहा दोस्त क्या हमारा? अभी ये सब था और उत्तल दर्पण की क्या थी? ये था। अब मैं बात करता हूं क्या अपने अगले पेज पे, और आऊंगा अपने अगले पेज पे क्या? अवतल दर्पण की परिभाषा लिखूंगा और उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखूंगा। तो आइए दोस्त हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है दोस्त? अवतल दर्पण की डेफिनेशन और उत्तल दर्पण की मैं आपको बता भी चुका हूं। क्या? ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, या ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं और आपको रटा भी चुका हूं। अगर जिसको जिसको आ गया हो तो दोस्त लिख दिएगा हैशटैग चमका। देखिए अब यहां पे हम क्या बनाएंगे दोस्त? इसके एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जैसा कि मैं अभी कुछ ही नेक्स्ट वाले पेज में आपको मैं समझाया था, ऐसे ही तो बनाया था दोस्त। ये ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। या ऐसा गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यही कहते थे। अब इसको मैं क्या कहता था भैया? पालिश। यही कहता था ना, पालिश सतह। और इसको क्या कहते थे भैया? परावर्तक। परावर्तक सतह। और ये है क्या? है भैया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, और ये है क्या दोस्त? इसको भी तो मानेंगे ना, जैसा उसमें लिख लिए उसी तरह सेम इसमें लिखेंगे। क्या भैया? पालिश। पालिश सतह। और यहां पे क्या लिखेंगे दोस्त? परावर्तक सतह। और ये है क्या दोस्त? ये है भैया अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स तो उत्तल दर्पण होता है। अब ये रही क्या दोस्त? इसकी डिफिनीशन और ये चित्र।
दोस्त आपके पेपर में आएगा और इसी तरह लिख दिया आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये रहा दोस्त मेरा क्या नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे लिखा क्या है दोस्त, ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक सतह यानी परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि पी क्या होता है, यानी पी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। अब देखते हैं इसका चित्र। हम देखिए, एक मैं ले लिया क्या भैया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण लिया और ये पॉलिश कर दिया। ये अब देखिए, अब पॉलिश कर दिया तो इसका क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए ये है दोस्त, इसको कहते हैं यानी केंद्र। अब कोई अगर केंद्र होगा कोई बिंदु, तो दोस्त उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, और उसी केंद्र को हम दोस्त कहते हैं क्या, दर्पण का ध्रुव, और उसे प्रदर्शित करते हैं भैया पी से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। ये रहा दोस्त क्या हमारा अवतल दर्पण। अब मैं इसी तरह बात कर लेता हूं क्या उत्तल दर्पण की। ये देखिए, अब उत्तल दर्पण में भी वही सेम कंडीशन करने वाला हूं, और ये पॉलिश कर दिया। ये देखिए, और यहाँ पे क्या है, इसे मैं प्रदर्शित किससे किया हूं भैया, पी से, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूं ध्रुव के बारे में। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं इसके बाद चलूंगा दोस्त क्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी मैं नेक्स्ट पेज पे अपनी बात करता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ये रहा दोस्त मेरा क्या नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे लिखा क्या दोस्त, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए दोस्त, क्या गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। या एक भाषा और आप समझिए, यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का कटा हुआ क्या दोस्त भाग है, इस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए मैं आपको एकदम बेहतरीन से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वक्रता केंद्र वास्तव में होता कैसा है। देखिएगा, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त। ये देखिए, अब मान लीजिए आपके पास क्या है दोस्त, एक बॉल लीजिए। क्या दोस्त, जो क्रिकेट खेलते हैं मेरे भाई उनको पता होगा कि बॉल किसे कहते हैं। अब बॉल होती है दोस्त, बॉल को हम हिंदी में कहते हैं भैया गेंद। ये मान लीजिए मेरी एक प्यारी सी गेंद है। अब देखिए, अब ये गेंद है, अब इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा या दोस्त, यानी जहां पे ये एकदम मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट है। अब दोस्त इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। यहाँ पे अगर मैं यहां से बीच से काट दूं या इधर से काट दूं, तो दोस्त इसके बीच में एक केंद्र होगा, कहीं ना कहीं वो होगा। तो हम उम्मीद से मान लेते हैं कि मान लीजिए क्या है दोस्त, हमारा पे एक ये केंद्र है। कहां पे, इसके बीचों बीच, यानी गेंद जैसा है उसके हम बीचों बीच क्या होता है दोस्त, केंद्र होता है गेंद के बीचों बीच। अब उस केंद्र को मान लीजिए मैंने यहां ले लिया। अब देखिए, यहां ले लिया मैं, और लिखा क्या दोस्त, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का कटा हुआ भाग है। मान लीजिए मैं इसको क्या करूं, इरेज कर दे रहा हूं दोस्त, इस गोले को इरेज कर दे रहा हूं। ये देखिए, अब ये बताइए, अभी तक तुम्हें क्या बनाया था भैया, एक गोला बनाया था और गेंद के माध्यम से आपको समझाया था। अब मैं क्या किया भैया, उसको इरेज कर दिया। तो अब यही हो गया ना भैया, क्या हुआ, ये अवतल दर्पण। क्या हुआ, अवतल दर्पण। यानी ये देखिए, इसका अवतल दर्पण का मैंने एक उदाहरण लिया और गेंद के माध्यम से आपको समझाया कि भैया हाँ, इसके बीच में कहीं केंद्र होता है। तो उसी केंद्र को हम दोस्त क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र। और एक पॉइंट और लिखिएगा यहाँ पे। अब मैं इसको पहले समझा दूं, इसमें पॉलिश कर दीजिए। ये मैं पॉलिश कर दिया भैया, अवतल दर्पण है। अब इसको केंद्र को हम प्रदर्शित करते भैया सी से। क्या, सी से।
अब ये तो सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी सेंटर से यहां तक की ये जो है इसके एकदम जस्ट सामने। अब ये जस्ट जो सामने होती है दोस्त, एकदम इसके एकदम सामने जाते, तो इसी को हम दोस्त अभी मैं अगले डिफिनीशन में बताया था क्या, जिसको कहते हैं दर्पण का पोल, यही बताया था आपको मैं। अब यहां से एक लाइन आप कर दीजिएगा, इसको एकदम मिला दो, इसके भी सहायता से आप कीजिएगा। देखिए ये रही क्या दोस्त हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट क्या लिखिएगा दोस्त, मैं तो अभी एक पॉइंट आपको नहीं लिखा, यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या रहा दोस्त हमारा, तो ये रहा भैया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में इसी तरह इसी का एकदम सेम समझिए। अब मान लीजिए मैं इधर का एक फिर लिया क्या, बॉल लिया, इसको छोटा बना लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया दोस्त। देखिए ये हमारा हो क्या एक बॉल हुआ। अभी तक मैं क्या कहा था भैया, अपने दाहिने हाथ से काटते, अब मैं लेफ्ट हाथ से काट दे रहा हूं। यहां से मान लीजिए काट दे तो भैया ये भी तो एक गोले कटा हुआ भाग हो गया। अब ये भी अगर भाग हो गया तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। अब उस केंद्र को अंजाद में हम मान ले रहे हैं, कहां पे ले रहे हैं दोस्त। अब मैं मान लेता हूं कि भैया ये है, इसका केंद्र मान लो यहां है, क्या है दोस्त, यहां है, और इसको मैं प्रदर्शित कर देता हूं किससे, सी से, और इसको क्या कहते हैं दोस्त, आपको पता है क्या, पोल। अब पोल कहते हैं। अब देखिए इसको पालिश कर लीजिए, देखिए ये हो गई हमारी क्या, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और ये रहा भैया हमारा उत्तल दर्पण, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र यहीं से समाप्त हो गई दोस्त। बस आप वक्रता केंद्र आपको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी ऐसा गोली दर्पण जिनका ऐसा गोली दर्पण या गोले का केंद्र या कटा हुआ भाग है, उसी कटे हुए भाग को हम कहते हैं दोस्त गोली, उसी कटे हुए भाग को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अगर गोले में कटा हुआ भाग है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी हम सेंटर को दोस्त कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी गोली दर्पण के जो सेंटर होता है दोस्त, उसी को हम कहते हैं भैया वक्रता केंद्र। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में वो अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। ये रहा दोस्त हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे लिखा क्या दोस्त, भैया लिखा है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या दोस्त, वक्रता केंद्र सी। मैं आपको बताया था दोस्त कि वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, और उसके ध्रुव दर्पण के ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया था भैया, पी से। इसी के बीच की दूरी को हम दोस्त कहते हैं भैया वक्रता त्रिज्या। बस आपको कहीं आपको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसका हम चित्र की डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए अब ये रहा क्या दोस्त हमारा अवतल एक दर्पण ले लिया मैं, और अवतल दर्पण ले लिया, अब इसमें पालिश कर दिया। क्या किया, पालिश, ये पालिश कर दिया, और इसके बीच से एकदम यहां से मैंने एक रेखा डाल दी। अब ये देखिए यहां पे मैं क्या बताया था भैया आपको, सेंटर बताया था ना, सेंटर। यहां पे मैं आपको बताया था सेंटर, और यहां पे मैं बताया था भैया ये होता है पोल। और मैं आपको परिभाषा में क्या लिखा भैया, सेंटर तथा पोल के बीच की दूरी को, सेंटर से यानी यहां से लीजिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी सेंटर से और पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, आर से। किससे, आर से। तो आर आप लिख लीजिएगा, और यहां पे भी लिख लीजिएगा, इसे सी से, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यानी सेंटर और पोल की जो दूरी होती है उसी को हम भैया कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और प्रदर्शित करते हैं पी से, प्रदर्शित करते हैं आर से।
यानी पी से किसको प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को, सी से किसको प्रदर्शित करते हैं, सेंटर को, और आर से किसको प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को। अब मैं आपको बताऊंगा क्या दोस्त, वक्रता त्रिज्या हो गई और वक्रता केंद्र हो गया। मैं आपको बताऊंगा फोकस दूरी के बारे में, तो अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। ये रहा दोस्त मेरा नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे लिखा क्या भैया, मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, यानी गोली दर्पण के ध्रुव, अब ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, पी से, किससे, पी से, तथा वक्रता त्रिज्या आर से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं दोस्त, दर्पण का मुख्य अक्ष। आपको यहां से हल्का दिक्कत होगी आपको समझने में, लेकिन दोस्त अब आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि हाँ भैया, काल्पनिक रेखा यानी वो रेखा जो हमें महसूस किया जाता है दोस्त इसको। अब काल्पनिक रेखा को हम देख नहीं सकते दोस्त, इसलिए मैं आपको लिखा है, तो भैया गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही हम काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं। क्या मान लिया मैं क्या ले लिया दोस्त, एक अवतल दर्पण ले लिया, ये ले लिया, और ये क्या किया भैया, अवतल दर्पण आपको पता है कि पालिश मार दिया। क्या दोस्त, पालिश मार दिया, ये मार दिया, ये अवतल दर्पण लिया। अब इसके एकदम पटरी से आप प्रकार से खींचिएगा, बीचों बीच खींच दिया, ठीक है दोस्त, यहां तक मत बढ़ाइए, यहां तक करिए। अब इसको क्या मानते थे भैया, इसका सेंटर मानते थे, हाँ भैया, इसको पी मानते थे, यानी पी ध्रुव यानी पोल, और यानी सेंटर और पी की दूरी को क्या मानते थे दोस्त, यहां सेंटर से और पोल तक की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते थे भैया, आर से प्रदर्शित करते ना, यानी रेडियस इसको कहते थे। अब देखिए, अब यहां से भैया, यहां से पूरा, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते भैया, या इस रेखा को ही क्या दो, या तो कह दीजिए यहां से यहां तक की दूरी, या जो रेखा खींचे भैया आपके बीचों बीच, इसी को हम दोस्त कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात रही, अब आपको बेहतर अच्छे समझ गए होंगे दोस्त। मैं आज का वीडियो क्या करता हूं दोस्त, यहीं पे रखता हूं, और आपको जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा आपको बताऊंगा किसके बारे में भैया, किसके बारे में, मुख्य फोकस के बारे में मैं बता चुका, मुख्य अक्ष के बारे में बता चुका। अब लेके आऊंगा अगला वीडियो में मुख्य फोकस के बारे में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य फोकस क्या है या क्या नहीं है। मैं उस वीडियो में ऑलरेडी आपको डिस्कशन करूंगा या बताऊंगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्त, हमारे संडे को ऑलरेडी एक क्लास लाइव आ रही है, जिसमें मैं ही पढ़ाऊंगा मैथ आपको दोस्त। एक बार हमारी ऑलरेडी संडे क्लास रहती है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ, तो दोस्त लाइव क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। और हमारी हिंदी की भी लाइव चल रही है, यानी 2-3 लाइव ले रहे हैं दोस्त। और आप अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं प्रेस किए तो दोस्त प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम कभी भी लाइव आ सकते हैं, तो हम कभी भी लाइव आ सकते हैं। तो आप अगर जानना है तो नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, आप तक नोटिफिकेशन हम पहुंचा देंगे, और नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो हमसे आप जुड़ जाएंगे। अगर नहीं देख पाएंगे तो हमसे आप जुड़ नहीं पाएंगे दोस्त। तो आइए फिर मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं, और इसी उमंग के साथ अपने नए वीडियो में आऊंगा और आपको बताऊंगा नया टॉपिक के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।